इससे पहले जो होता है ना उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके उपलब्ध होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहा तो आप दौड़ते रहिएगा, आपकी नौकरी नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ अब फोकस कीजिए। इतना मार्क्स आ रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स मिशन 50 में मौजूद है और आज लास्ट बार हम लोग आए हैं भैया कटअप के ऊपर बात करने। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब कटअप को लेकर आप लोग जिक्र मत कीजिएगा। लास्ट बार मैं कटअप को लेकर बता रहा हूँ, कुछ लोग को खराब लग रहा होगा कि सर बार बार क्यों बता रहे हैं, कुछ लोग को अच्छा लग रहा होगा कि सर हमारे बातों को आप मान रहे हैं। तो प्लीज़ लास्ट बार है कटअप को लेकर, अभी हम जिक्र करेंगे। अंदर ऑफिस में रजनीश जी बैठे हुए, रजनीश सर बैठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। जो भी कन्फ्यूजन होगा वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा भैया, तभी आपको समझ में आएगा। हर मुद्दा के ऊपर हर कैटेगरी के ऊपर हमने बातें किया, चाहे उर्दू तक हमने नहीं छोड़ा, 9, 10 और 12 तक को हमने नहीं छोड़ा, चाहे पीआरटी हो, हर चीज़ के ऊपर बात की। यानी कि 1 से लेकर के 12 क्लास तक हमने जिक्र किया है। और सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, सर से हम इंटरव्यू लेने का प्रयास करें। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। कि कौन से स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि जिस प्रकार सीटीटी का रिजल्ट आया है उसमें ये कंफर्म हो गया है कि 24,000 ही स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हुए हैं। उसके लेकर आप लोग के बीच एक प्रश्न होगा कि सर कितना कटअप जा सकता है। मैं मॉर्निंग में सर थोड़ा सा जिक्र किया कि थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो स्टूडेंट ने कहा कि सर कैसे बढ़ सकता है, ये थोड़ा बताने का प्रयास किए। तो मैं सोचा कि सर के पास आऊँ और सर का भी एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद सर कि अपना बहुमूल्य समय दे पाते हैं और आप लोग की भी जानकारी दे पाते हैं। तो अभी हम क्लियर जानने का प्रयास करें कि कैसे कैसे बढ़ेगी या घटेगी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। और कटअप के लेकर थोड़ा घटेगी या बढ़ेगी ये बताइए सर। सबसे पहले धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। आप इतना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, हर तरीके का एनालिसिस लेकर आते हैं। तो ये कट ऑफ पर मुझे लगता है कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए कैंडिडेट तो 3.5 लाख है ही। अब इसमें जो कैंडिडेट पहले से, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से सीटेट क्वालिफाई होंगे, जो इस बार क्वालिफाई किया आप उसको केवल आप काउंट कर रहे हैं, और उसमें भी आधा बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। तो मुझे लगता है कट ऑफ पे कोई ज़्यादा बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। इससे कोई बड़ा असर पड़ने वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार सीटेट का एग्ज़ाम इस तरह से, इस बार चौंकाने वाला एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत कम बच्चे इस बार क्वालिफाई किए। ठीक है, तो उसमें है कि कम क्वालिफाई किए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो पहले से ही सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कट ऑफ पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। कट ऑफ सर 1 मिनट सर, 24,000 स्टूडेंट चलिए क्वालिफाइड हुए। मैं आप लोग के बीच ये प्रश्न होगा, सर आपके बीच भी होगा। 24,000 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए केवल बिहार में बताया जा रहा है, लेकिन 5% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है। ये कहाँ लोग भूल रहे हैं सर। ये सीबीएसई के नज़र में 24,000 है, लेकिन 5% रिलैक्सेशन को क्यों भूल रहे हैं सर आप? हाँ, ये बात है। 5% EWS गर्ल्स, महिला और SC ST में 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। दिव्यांग को भी दिया गया है। तो नो डाउट उस कैटेगरी में कुछ असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के मार्क्स में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जनरल कैटेगरी के मार्क्स में, मेरिट में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कैटेगरी वाइज इस पे असर पड़ सकता है। अब सर जनरल के बारे में भी हम बात कर ले। ये सीटेट का रिजल्ट जो आई है पूरे भारत में आई है, पूरे भारत के लोग भी तो आवेदन किए हुए हैं ना। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, मूल रूप से उत्तर प्रदेश ने आवेदन किया है, बिहार ने आवेदन किया है। तो 3.5 लाख जो बच्चे DLED है वही उन्हीं का ना कंसीडर होगा। B.Ed तो कंसीडर होगा नहीं, तो 3.5 लाख में ही कंसीडर होना है। तो मैं जो कट ऑफ बताया था वो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से बताया था, संख्या के हिसाब से बताया था। ये भी तो हो सकता है कि सीटेट में जो लोग पास किए, जो लोग सीटेट पास किए, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर उनका मार्क्स कम आ रहा होगा, उनका GK GS की तैयारी हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट 4 बार 5 बार 10 बार भी देते हैं, भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि पहले से वो पास होंगे, फिर से सीटेट उन्होंने दिया होगा, क्योंकि पहले सीटेट का मार्क्स भी इंक्लूड होता था। इस वजह से भी लोग बार बार देते थे मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कट ऑफ पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल आप सही समय पर लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई लड़के हमसे भी पूछे कि सीटेट में इस बार कम रिजल्ट हुआ है, तो शायद हो सकता है कि मार्क्स कम है। कुछ लोग बोले कि नहीं सर हमारा तो आंकड़ा कहता बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ कैटेगरी में जैसे EWS गर्ल्स है तो वहाँ पर 5% की छूट है, तो ज़्यादा लड़कियाँ आ जाएंगी। अगर मान लीजिए SC ST में छूट है तो 5% छूट मिलेगा, तो ज़्यादा लड़के आ जाएंगे। फेल होने के बाद भी, ऑल इंडिया लेवल पे फेल है, पर कट वहाँ पर सीटेट के मार्क्स में छूट बिहार सरकार देगी तो ज़्यादा लड़के आ जाएंगे। ये बात अलग है, हो सकता है ये बात, लेकिन फिर भी
अगर जनरल की कट ऑफ कहेंगे उस पर मुझे लगता है कोई असर होने वाला नहीं है। जनरल का कट ऑफ उसी लेवल में रहेगा जो मैंने बताया था 55 के आसपास। लेकिन EWS गर्ल्स का कट ऑफ मैंने बताया था कि जैसे जनरल गर्ल्स का मैंने बताया 50 से 53 के आसपास, जनरल गर्ल्स का कट ऑफ मैंने बताया 50 से 53 के आसपास बताया, और EWS गर्ल्स का बताया था 48 से 50। हो सकता है कि 48 न जाके 50 चला जाए, 2 नंबर बढ़ जाए EWS में। SC गर्ल्स का मैंने बताया था 38-40 के आसपास, हो सकता है 5% रिलैक्सेशन मिले, संख्या बढ़ जाए तो हो सकता है SC गर्ल्स में SC बॉयज़ में मेरिट बढ़ जाए तो गर्ल्स के मेरिट 40 से 42 हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन जनरल के मेरिट में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए आप समझ रहे सीटेट में पास फेल की बात कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे जो सीटेट में पास कर गए और यहाँ पर वो फेल हो रहे हैं बीपीएससी में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर सर बीपीएससी में फेल नहीं होते तो 3.5 लाख अगर एग्जाम दिए हैं तो 3.5 के 3 लाख पास हो जाए तो पता चलेगा 100+ पे भी नहीं होगी। तो वही ना बात है, तो मैं यही करूँ, इसलिए कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ। हल्का फुल्का कट ऑफ में असर पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी कि 55 से पार मेरिट जाएगा। 55 से पार मेरिट नहीं जाएगा, जिनका 55 है वो श्योर माने जनरल बॉयज में। हाँ, हमने क्या कहा, EWS गर्ल्स का 5% छूट मिला, SC ST का छूट मिला, तो वहाँ संख्या बढ़ सकता है। तो संख्या वहाँ बढ़ेगा तो भी चेक एंड बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि देखिए आप, चूँकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो सीटेट क्वालिफाई है फिर भी वहाँ फेल हो रहे हैं। तो अगर बढ़ भी सकता है मेरिट तो SC वाले में 1-2 नंबर बढ़े और EWS गर्ल्स में 1-2 नंबर बढ़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि जनरल के मतलब अब आप साकार लिए सर कि EWS में थोड़ा सा और SC में बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है, ये मुझे लग रहा है कि EWS और SC ST में थोड़ा मेरिट बढ़ सकता है, पर ये भी हताश होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। EWS गर्ल्स का मेरिट बढ़ेगा या घटे, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ ही सकता है, हो सकता है जिस लेवल पे मैंने बताया उसी लेवल पे भी रह सकता है, लेकिन बढ़ने की संभावना है। बढ़ेगा तो यही 3 कैटेगरी। और जनरल वाले को, जनरल में वही मेरिट मैंने बताया, जनरल गर्ल्स का 50 से 53 और जनरल बॉयज के 55 के आसपास। उर्दू वाले का आज तक आपने कुछ बताया ही नहीं। उर्दू के लिए देखिए, उर्दू के लिए 1 to 5 में अलग से तो था नहीं, 1 to 5 में तो सामान्य शिक्षक होते हैं। उर्दू वाले तो 9, 10, 11, 12 की बात करेंगे ना, तो उर्दू विषय में संख्या कम है, उर्दू विषय में काफ़ी संख्या कम है, इसलिए मुझे लगता है कि आराम से 50 से 55 के बीच में हो जाएगा। हाँ, जनरल बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा सोशल साइंस का मेरिट है, सबसे ज़्यादा मेरिट जाने की संभावना है सोशल साइंस में, 9, 10 में। सोशल साइंस में 60 से 65, वो भी मैं बता रहा हूँ, खूब जाएगा मेरिट सोशल साइंस में तो 65, नहीं तो 60, 9, 10 की बात कर रहा हूँ। और उर्दू में संख्या कम है, पेपर टफ नहीं थे पर संख्या कम है, हो सकता है 50 से 55 से ज़्यादा मेरिट न जाए। कंप्यूटर में पेपर और टफ है। अब बच्चे, ये 9, 10 के, हाँ 9, 10 की बात कर रहा हूँ, तो 9, 10 में बच्चे कंप्यूटर में कम हैं और कंप्यूटर में टफ लेवल के सवाल आया था, तो कंप्यूटर का हो सकता है 50 के नीचे मेरिट चला है, 45-50 के बीच में बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। मैथमेटिक्स का पेपर आसान था लेकिन संख्या कम था, तो हो सकता है कि 60 मैक्सिमम जाएगा तो 60 जाएगा, वरना 55 के आसपास मैथमेटिक्स में सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर आसान था मैथमेटिक्स का, ठीक है। कंप्यूटर में जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस का पेपर भी थोड़ा आसान नहीं था, टफ ही था, तो उसको ही मान के चलिए 50 के आसपास मेरिट जनरल का जाएगा। अगर बात करें 10+2 की, तो 10+2 में तो टोटल संख्या आप देखिएगा, जितना सीट था उतना भी बच्चा नहीं बैठा है। टोटल बच्चा, कुछ विषय में ज़्यादा बच्चे हैं सीट से, पर वहाँ पर कई ऐसे विषय हैं जहाँ जितना सीट है उतना बच्चे भी नहीं हैं। तो अगर वहाँ पर अगर 75% सीट भरने की बात कहे थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि 75% सीट भरेंगे, क्योंकि 9 to 10, 11, 12 में वैकेंसी यहाँ पर दे दिया उन्होंने। TRE 2 में 9, 10, 11, 12 में वैकेंसी देने का मतलब है कि 75% सीट भरने का इरादा नहीं है। जो लोग 40 के पार नंबर लाएंगे, यानी जो कट ऑफ मार्क्स उन्होंने पास मार्क्स दिया था, जो लोग पास करेंगे सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट आएगा। वो 75% वाला फॉर्मूला केवल 1 to 5 में लागू करेंगे, और 9, 10, 11, 12 में 75% वो मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वैकेंसी दे दी। अगर 75% सीट भरे होते तो यहाँ भी 9, 10, 11, 12 में वैकेंसी नहीं होती, केवल 6 to 8 में होता। लेकिन 9, 10 में वैकेंसी आने का मतलब है कि वो जो पास यहाँ से बचा के ले जानी। हाँ बिल्कुल, अगर पास करेंगे आप, जो उनका कैप दिया गया पास करने का, उसको पार करेंगे तभी आपका सिलेक्शन 9, 10, 11, 12 में होगा। कहने का मतलब है कि PRT 1 to 5 में पूरी रिक्ति भरने जा रही है। हाँ, भरने जा रही है। हाँ, अब बिल्कुल नहीं आया, इससे पता चल रहा है कि 100% भरे चाहे ना भरे, लेकिन अधिकतम भरने की कोशिश की जाएगी। 2.0 में इसीलिए नहीं आई। चलिए सर, लास्ट मेरा इस संबंधित, कटअप संबंधित लास्ट एक और प्रश्न होगा कि जितना आपने कटअप बताया अभी रिसेंटली, जितना आप अभी तक बता चुके हैं और अभी जो बताया, अगर मैं निचोड़ सीधा जानना चाहूँ तो क्या बढ़ सकती है कटअप, इक्वल रह सकती है, या फिर
डाउन जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं? मुझे लग रहा है इक्वल रहेगा, कुछ कैटेगरी में नीचे भी जा सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरी में बढ़ भी मतलब सकता प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव, ये इस सीटेट के रिजल्ट से बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। पर मैं इक्वल रहने का इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग सीटेट जो पास किए वो लड़के फेल भी तो होंगे बीपीएससी के एग्जाम में। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे वो जो सीटेट पास किया सब लोग पास कर रहा है, यहाँ पास है तो वहाँ भी पास है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मुझे जो अनुमान लगता है कि कुछ कैटेगरी में मेरिट कमेगा भी या बराबर रहेगा, लेकिन कुछ कैटेगरी में बढ़ने की संभावना भी है। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न सर, लास्ट प्रश्न है ये, आज अभी आयोग से हमारी मुलाकातें हुई है आयोग में, ओएमआर की सीट के लेकर जब मैंने वहाँ जिक्र किया तो बताया गया कि ओएमआर के लेकर अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, बैठक होगी, बैठक में निर्णय लिया जाएगा। तो ओएमआर के लेकर अभी तक कोई कंफ्यूजन में क्यों रखे हुए हैं? स्टूडेंटों के बीच जब आंसर शीट प्रोवाइड करा दिया गया, फिर ओएमआर भी तो प्रोवाइड करा देना चाहिए ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन दूर रहे। बिल्कुल, देखिए आयोग की पॉलिसी होती है, आयोग कभी कभी क्या करता है कि ओएमआर सीट, जैसे प्रीलिम एग्जाम अभी हुआ है बीपीएससी का, प्रीलिम एग्जाम होगा 67वीं का, क्योंकि 69वीं का और 60वीं का उन्होंने क्या किया था कि प्रीलिम एग्जाम लिया और तुरंत उसके बाद आंसर शीट जारी, रिजल्ट जारी होते ही उन्होंने दे दिया। तो नियम होता है कि जो परीक्षा होती है ना, उसका रिजल्ट आ जाने के बाद ओएमआर सीट अपलोड होता है। ये नियम है अभी तक आयोग का, ये रूल है आयोग में, अभी तक जो रूल आयोग ने बनाया है, जितना भी उन्होंने ओएमआर सीट इंटरनेट पे जारी किया है, वो ओएमआर सीट तब आता है जब रिजल्ट क्लियर हो जाता है। जैसे प्रीलिम का उन्होंने ओएमआर सीट जारी किया 68 का, तो प्रीलिम का रिजल्ट आ गया फाइनल, उसके बाद जारी किया। तो इस बार भी जो रिजल्ट आएगा ना, उसके जस्ट बाद उसको जारी करेंगे। ये आयोग की पॉलिसी सिर्फ यहाँ नहीं है, हर आयोग में यदि कॉपी आपको दिखाया जाता है तो रिजल्ट आ जाने के बाद ही दिखाया। मतलब ओएमआर की अभी कोई उम्मीद नहीं रखा? बिल्कुल नहीं रखा जाए, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। आयोग आपको ओएमआर सीट अगर जारी भी करना है, आयोग की तरफ से कहा गया कि बैठक होगी फिर कुछ होगा। नहीं, बैठक वो टालने वाली बात है, कुछ बैठक नहीं, वो रिजल्ट आपका फाइनल आ जाए, मैं जानता हूँ इस बात को, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, उसके बाद ही आपको ओएमआर सीट डाला जाएगा कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, क्या रंगा है आपने गोला, ये मार्कशीट आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट फाइनल आ जाने के 4 दिन बाद दे दे, 10 दिन बाद दे दे, पर तुरंत आयोग जारी कर देती है। देखिए, अब मुझे लग रहा है कि कटअप के लेकर सर अब कोई प्रश्न ना करेगा, क्योंकि बहुत हो गया सर कटअप। बिल्कुल बिल्कुल, 55 जिनका, फिर से बोल दे रहा हूँ, प्राइमरी में गर्ल्स बॉयज कोई भी हैं 55 के पार स्कोर है तो आप समझिए कि 100% इन है जनरल कोटे में। 9-10 में अगर बात करें तो 60 से पार किसी भी विषय में है तो 100% इन है, लेकिन कई विषय में 45 और 50 के बीच में मेरिट रहेगा, मैंने बताया है विषय वाइज। 11-12 में भीड़ बहुत कम है, जो लोग पास मार्क्स को क्रॉस करेंगे 2-4 नंबर भी आगे पीछे होंगे, तब भी उनका सिलेक्शन 11-12 के टीचर में हो जाएगा। तो 11-12 तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो अपना पास मार्क्स को क्रॉस करें, रिजल्ट ले जाएं। चलिए सर, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन अब नहीं होगा कटअप को लेकर। लास्ट बार बता दीजिए कि आप कंफ्यूजन ना करिएगा और लगातार अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी लगना है वहाँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 3 फेज वेरिफिकेशन है, 3rd फेज जो शिक्षा मंत्रालय लेगा, आपका शिक्षा विभाग लेगी, उस विभाग में कम से कम डॉक्यूमेंट आपका पूरा होना चाहिए, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं। फाइनल नौकरी से पहले जो होता है ना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके उपलब्ध होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहा तो आप दौड़ते रहिएगा, आपकी नौकरी नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ अब फोकस कीजिए, इतना मार्क्स आ रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए सब, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। सबसे पहले तो विक्की जी और सत्यम जी को धन्यवाद कि इतना हर तरह के कन्फ्यूजन 10-20 बच्चों का भी अगर रिस्पांस आपके पास आता है तो उनको भी आप रिस्पांस लेते हैं, ये नहीं कि इसको इग्नोर नहीं। सर 10 व्यक्ति बड़ी बात होती है। घर में अगर एक व्यक्ति को नौकरी लग जाए तो सर पूरा उनका जितने भी रिश्तेदार होता है वहाँ मिठाइयाँ बंटने लगती है, और यहाँ तो 10-20 व्यक्ति। हमने देखा है कि 100, 200, 500 जब तक नहीं आता किसी मुद्दे पर, तब तक लोग इंटरव्यू नहीं करते। लेकिन आप 10-20 बच्चों का भी कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए आप आते हैं इंटरव्यू के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बच्चों का हेल्प हो रहा है। तो इसलिए धन्यवाद आपको इस बात के लिए। लगातार इसके लिए प्रयास करते रहिए ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम तो हमेशा उपलब्ध रहते ही हैं, पर हमसे बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, नौकरी 10-20 व्यक्ति मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि घर के किसी एक व्यक्ति का एक चिराग को अगर नौकरी लग जाए तो पूरे रिश्तेदार में मिठाइयाँ, पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटने लगती है। और 10-20 व्यक्ति तो बहुत लोग हो गए, 10-20 व्यक्ति बहुत लोग हो गए। विस्तार से सही जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सारे लोग करके वैसे जुड़ जाइएगा। और सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं हूँ आपका दोस्त विक्की गोयल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सर का भी एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद सर, थैंक यू सर।